दोस्तों, आज हम वीर सावरकर के बारे में बात करेंगे। कोई उन्हें भारत का हीरो बताता है तो कोई विलन। तो चलो जानते हैं वीर सावरकर के बारे में कि क्या वो हीरो थे या विलन थे। सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक जिले के भगौर में एक ब्राह्मण हिंदू परिवार में हुआ था। उनके भाई बहन गणेश, मैनाबाई और नारायण थे। सावरकर अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे और इसलिए उन्हें वीर उपनाम मिला, जो एक साहसी व्यक्ति थे। वो अपने बड़े भाई गणेश से प्रभावित थे। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और माता राधाबाई थी। उन्होंने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था। वीर सावरकर जब छोटे थे तो उन्होंने मित्र मेला नामक एक युवा समूह का आयोजन किया। वो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे कट्टरपंथी राजनीतिक नेताओं से प्रेरित थे और समूह को क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल करते थे। उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया और स्नातक की डिग्री पूरी की। सावरकर को इंग्लैंड में कानून का अध्ययन करने का प्रस्ताव मिला और छात्रवृत्ति की पेशकश की गई। सावरकर को इंग्लैंड भेजने और पढ़ाई जारी रखने में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने मदद की थी। उन्होंने वहां ग्रेज़ लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और इंडिया हाउस में शरण ली। लंदन में सावरकर ने अपने साथी भारतीय छात्रों को प्रेरित किया और आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक संगठन फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया। वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह की तर्ज पर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध के बारे में सोचा। उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी, जिसने कई भारतीयों को आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। हालांकि इस किताब पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इसने कई देशों में लोकप्रियता हासिल की। इतना ही नहीं, उन्होंने हाथ से बनाए जाने वाले बम भी बनाए और दोस्तों में बांटे। उन्होंने अपने मित्र मदन लाल ढींगरा को भी कानूनी सुरक्षा प्रदान की, जो सर विलियम हटकर्जन वाइली नामक एक ब्रिटिश भारतीय सेना अधिकारी की हत्या के मामले में आरोपी थे। इसके अलावा विरोध के साथ ब्रिटिश पुलिस ने दावा किया कि वीर सावरकर ने अपराध की साजिश रची थी और उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। 1910 में नासिक के जिला कलेक्टर जैक्सन की हत्या के आरोप में पहले सावरकर के भाई को गिरफ्तार किया गया था। सावरकर पर आरोप था कि उन्होंने लंदन से अपने भाई को एक पिस्टल भेजी थी, जिसका हत्या में इस्तेमाल किया गया था। SS मौर्य नाम के पानी के जहाज से उन्हें भारत लाया जा रहा था। जब वो जहाज फ्रांस के मार्से बंदरगाह पर एंकर हुआ तो सावरकर जहाज के शौचालय के पोर्ट होल से बीच समुद्र में कूद गए। आगे की कहानी उनकी जीवनी ब्रेवहार्ट सावरकर लिखने वाले आशुतोष देशमुख बताते हैं कि सावरकर ने जानबूझकर अपना नाइट गाउन पहन रखा था। शौचालय में शीशे लगे हुए थे ताकि अंदर गए कैदी पर नजर रखी जा सके। सावरकर ने अपना गाउन उतारकर उससे शीशे को ढक दिया। उन्होंने पहले से ही शौचालय के पोर्ट होल को नाप लिया था और उन्हें अंदाजा था कि वो उसके जरिए बाहर निकल सकते हैं। सावरकर ने अपने दुबले पतले शरीर को पोर्ट होल से नीचे उतारा और बीच समुद्र में कूद गए और वो तट की तरफ तैरते हुए बढ़ने लगे। सुरक्षाकर्मियों ने उन पर गोलियां चलाईं, लेकिन वो बच निकले। तैरने के दौरान सावरकर को चोट लगी और उससे खून बहने लगा। सुरक्षाकर्मी भी समुद्र में कूद गए और तैरकर सावरकर का पीछा करने लगे। सावरकर तैरकर तट पर पहुंच गए। सावरकर के शरीर पर उस समय नाम मात्र ही कपड़ा था। तभी कई लोगों ने मिलकर उन्हें पकड़ ही लिया। इस तरह सावरकर की कुछ मिनटों की आज़ादी खत्म हो गई और अगले 25 सालों तक वो किसी न किसी रूप में अंग्रेजों के कैदी रहे। उन्हें 25-25 साल की 2 अलग अलग सजाएं सुनाई गई और सजा काटने के लिए भारत से दूर अंडमान यानी काला पानी भेज दिया गया। उन्हें 698 कमरों की सेल्यूलर जेल में 13.5 × 7.5 फीट की कोठरी नंबर 52 में रखा गया। वहां के जेल जीवन का जिक्र करते हुए आशुतोष देशमुख वीर सावरकर की जीवनी में लिखते हैं, अंडमान में सरकारी अफसर बग्घी में चलते थे और राजनीतिक कैदी इन बग्घियों को खींचा करते थे। वहां ढंग की सड़कें नहीं होती थी और इलाका भी पहाड़ी होता था। जब कैदी बग्घियों को नहीं खींच पाते थे तो उनको गालियां दी जाती थी और उनकी पिटाई होती थी। परेशान करने वाले कैदियों को कई दिनों तक भूखा रखा जाता था। उनके अलावा उन्हें कुनैन पीने के लिए भी मजबूर किया जाता था। इससे उन्हें चक्कर आते थे
कुछ लोग उल्टियाँ कर देते थे और कुछ को बहुत दर्द रहता था। देशमुख आगे लिखते हैं, सभी कैदियों को शौचालय ले जाने का समय नियत रहता था और शौचालय के अंदर भी उन्हें तय समय सीमा तक रहना होता था। कभी कभी कैदी को जेल के अपने कमरे के एक कोने में ही मल त्यागना पड़ जाता था। जेल की कोठरी की दीवारों से मल और पेशाब की बदबू आती थी। कभी कभी कैदियों को खड़े खड़े ही हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहनने की सजा दी जाती थी। उस दशा में उन्हें खड़े खड़े ही शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ता था। उल्टी करने के दौरान भी उन्हें बैठने की इजाजत नहीं थी। अपने जेल समय के दौरान उन्होंने एक वैचारिक पुस्तिका लिखी जिसे हिंदुत्व के नाम से जाना जाता है, हिंदू कौन है, और इसे सावरकर के समर्थकों ने प्रकाशित किया। पैम्फलेट में उन्होंने हिंदू को भारतवर्ष का देशभक्त और गौरवान्वित निवासी बताया और इससे कई हिंदू प्रभावित हुए। उन्होंने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और हिंदू धर्म जैसे कई धर्मों को एक ही बताया। उनके अनुसार ये सभी धर्म अखंड भारत के निर्माण का समर्थन कर सकते हैं। वह स्वयंभू नास्तिक थे। उन्हें हमेशा हिंदू होने पर गर्व था और उन्होंने इसे एक राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान बताया। 6 जनवरी 1924 को सावरकर को जेल से रिहा कर दिया गया। 1937 में वीर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने और उसी समय मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस शासन को हिंदू राज घोषित कर दिया, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पहले से ही बढ़ रहा तनाव और भी बदतर हो गया। दूसरी ओर हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि वीर सावरकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी के कट्टर आलोचक थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और बाद में कांग्रेस द्वारा भारतीय विभाजन को स्वीकार करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने एक देश में 2 राष्ट्रों के सह अस्तित्व का प्रस्ताव रखा था।